मानगो पेयजल परियोजना के जो बचे कार्य हैं उनका मैंने जिक्र किया है और इंटरक्वेल में बालू भर गया है, उसकी सफाई नहीं की गई महोदय। अब इसके उत्तर में ये कहा गया है कि एनएचएआई के एलिवेटेड कॉरिडोर से संबंधित निर्माण कार्य के कारण राइजिंग पाइपलाइन के लेइंग का कार्य बाधित है महोदय। और दिया गया है कि ईएसआर का काम जो मैंने जिक्र किया हो गया है महोदय। ईएसआर का काम 5 साल पहले हो गया है, पूरा हो गया है। और ये कहा गया है कि चूंकि उस सड़क पर एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है इसलिए काम में बाधा है महोदय। महोदय ये सत्य नहीं है। पहले भी मैंने सवाल किया था 2025 में, तो उसमें उत्तर आया है कि एनएचएआई के सीडब्ल्यूआरएम पाइपलाइन बिछाने हेतु एनओसी विलंब से प्राप्त होने के कारण कार्य पूरा नहीं हो पाया। तो ये विसंगति है महोदय। एनओसी विलंब से आया तो क्यों आया? क्योंकि एक प्रश्न है सर जी बाबू। हाँ, क्यों आया? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, राज्य सरकार के अधीनस्थ मान्यवर वरिष्ठ सदस्य की चिंता है। राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों के बीच में समन्वय स्थापित न हो, यह राज्य सरकार की नैतिक जवाबदेही बनती है। लेकिन मसले जब राज्य और केंद्र सरकार के अधीन विभागों के बीच के समन्वय के आते हैं तो वैसी स्थिति में हमारे पास विहित प्रक्रियाओं के अनुपालन के साथ ही उनसे एनओसी प्राप्त करने का प्रावधान है। एनएचएआई ने अगर एनओसी विलंब से दिया तो उनके कारणों की समीक्षा तो विभाग जरूर करेगा और माननीय सदस्य अगर संतुष्ट नहीं है तो समीक्षा उपरांत जो भी वस्तु स्थिति निकल कर आएगी आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करा देंगे। महोदय, मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा है कि गर्मी का समय आ रहा है। एक महत्वाकांक्षी पेयजल परियोजना जिस पर 100 करोड़ रुपया से अधिक खर्च हो गया है, अगर वह परियोजना दगा दे रही है तो क्या कारण रहे हैं पिछले 5 साल 6 साल में जिस कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है? तो सरकार को भी इसी भावना से इसका उत्तर देना चाहिए। मैं कोई सरकार पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये परियोजना पेयजल की है, चले अच्छी तरह चले, तो इसमें जो कठिनाइयां हैं महोदय उसको दूर करने में लापरवाही बहुत बरती गई है। महोदय, मैं विधायक इस क्षेत्र से निर्वाचित हुआ 1.5 साल पहले, तो मैं दिसंबर में ही पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव से मिला था। उन्होंने 2 कमेटियां बनाई जांच के लिए, पेयजल स्वच्छता विभाग के सिविल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और मैकेनिकल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, दोनों ने रिपोर्ट दिया कि ये कमियां हैं। उन कमियों को आधार बनाकर ही मैंने प्रश्न किया है कि वो कमियां दूर होनी चाहिए। ये मेरी अपेक्षा है सरकार से। अब चूंकि यह योजना नगर विकास विभाग को स्थानांतरित हो गई है, तो स्थानांतरण के समय भी मैंने कहा था कि जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को अगर नगर विकास विभाग ले रहा है तो उसकी एक इन्वेंट्री बना लेनी चाहिए कि क्या क्या कमी है, नहीं तो फिर हम इसको दूर नहीं कर पाएंगे। यही कारण है महोदय। वहां अब मैंने ये भी दिया है कि जितने मोटर लगे हुए हैं, पुराने मोटर हैं, 10 साल पुराने हैं, वो जल जा रहे हैं। ये पूछा है मैंने महोदय, मगर इसके बारे में भी हमारे उत्तर में कोई संतोषजनक तथ्य नहीं दिए गए हैं महोदय। माननीय मंत्री जी, जबकि मेरे पास उसके प्रमाण है, कागजात हैं कि ये मोटर कब खराब हुए, ठीक है, मोटर कैसे बने। आगे माननीय मंत्री। मान्यवर वरिष्ठ सदस्य उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर विभाग के पदाधिकारियों को जो रांची में पदस्थापित हैं या प्रभारी मंत्री के तौर पर मैं जो उत्तर दे रहा हूं, हमारी पहुंच एक सीमित पहुंच है मान्यवर। डे टू डे एक्टिविटीज में परियोजना के संचालन परिचालन में कहां क्या कमियां आई हैं, ये माननीय विधायक उससे ज्यादा अवगत हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि समयबद्ध सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत सारे कारणों और कारकों पर निर्भर करता है। उन तमाम कारणों और कारकों को एड्रेस करते हुए योजना का पूर्ण कराना विभाग की जो भी विभाग हो, पूर्व में तो इसका काम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने किया है, बाद में यह नगर विकास को हैंडओवर हुआ है। 2009 की यह परियोजना है मान्यवर। 2009 की परियोजना में
मानगो की आबादी के अनुसार इसका ड्राइंग डिजाइन किया गया था। आज के डेट में 2009 से लेकर 2026 के बीच में 17 वर्षों में मानगो की जल की आपूर्ति की जो मात्रा थी वो भी कई एक गुना बढ़ चुकी है, कई एक मसले बने हैं, लेकिन कुल तमाम बातों को वो तो माननीय सरयू राय एक एक बिंदु निकाल सकते हैं, इसलिए कि उसी क्षेत्र से आते हैं। नटसेल में विभाग ने ये उत्तर दिया है कि इन विसंगतियों का उसको ज्ञान है। बाहरी जो कारण है कि एनएचएआई का एलिवेटेड कॉरिडोर, अगर मेन राइजिंग पाइप के लेइंग में बड़ी समस्या है तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि एनएचएआई का एलिवेटेड कॉरिडोर कंप्लीट होकर एनएचएआई हमको पाइप लेइंग का अनुमति प्रदान करे तो उसको हम कर लें। रह गया बात मोटरों के जलने का, रह गया बात इसके अनुरक्षण या मेंटेनेंस का। हम लोगों ने जो इकरारनामा किया था उसमें मार्च 2026 तक की अवधि थी। एजेंसी ने 1 महीना और मांगा है और सरकार के उत्तर में भी बड़ा स्पष्ट है कि अप्रैल 2026 तक इसको चालू करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। हम यही आग्रह करेंगे कि माननीय सदस्य को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि विभाग इस बारे में गंभीर है कि अप्रैल 2026 तक इस योजना को परिचालित करके मानगो की जनता तक पानी पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। चलिए सर जी, बाबू आपका इसके बाद आप ही का प्रश्न है। नहीं महोदय, माननीय मंत्री जी ने 2026 की बात कही है। यह उस परियोजना के लिए है जो नई परियोजना एमजीएम अस्पताल में पानी ले जाने के लिए बनाई जा रही है। वह अप्रैल 2026 तक पूरा होने की बात है। जो मेन परियोजना है उसकी बात अलग है महोदय। अब बिना पानी के अस्पताल बन गया तो अफरा तफरी में पानी ले जाने की योजना बन रही है, उसका कहना है माननीय मंत्री जी का वह 2026 तक पूरा होगी। जहां तक एलिवेटेड कॉरिडोर की बात है महोदय, एनएचएआई ने एनओसी दे दिया है। एनओसी देने में देर इसलिए हुई कि एनओसी के लिए 10 लाख रुपया देना था और ठेकेदार दे कि विभाग दे, इसमें 6-8 महीने का समय लगा। मैं विधायक हुआ तो मैंने इसका फैसला कराया, 10 लाख रुपया दिलवाया, एनओसी मिल गई। अब एनओसी मिल गई तो वह काम शुरू हो जाना चाहिए। एलिवेटेड कॉरिडोर ऊपर से बन रहा है और हमको पाइप सड़क के नीचे से ले आना है, सीमित दूरी में ले आना है। एनएचएआई से बात करके उतना दूरी तक का उनका काम हम स्थगित भी करा सकते हैं ऊपर से करने का, और उनका काम ऊपर चल रहा है, हमारा काम इसके नीचे से पाइपलाइन ले आना है। ये आ जाएगा महोदय तो आते ही आते जो संरचना 5 साल पहले खड़ा हुई है, पाइपलाइन बिछा दिया गया है, टंकी बन गई है, मगर पानी कैसे टंकी में जाए और पाइपलाइन से घरों में जाए इसकी व्यवस्था नहीं हुई है एनओसी नहीं मिलने के कारण। एनओसी मिल गया तो माननीय मंत्री जी इस काम को जल्दी शुरू करके पूरा करा दें। दूसरा, आबादी बढ़ी है, उसका फेज 2 बनाने की बात चल रही है, मगर फेज 1 में ही अभी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो चालू नहीं हुए हैं। अब पृथ्वी पार्क में टंकी बन के 5 साल पहले से खड़ा है, वहां पानी ही नहीं जाता है, तो जहां जहां वहां से पानी जाना है उन घरों के लोग मुंह ताकते रहते हैं। और महोदय, इस परियोजना में रात में कहीं 1 बजे कहीं 2 बजे पानी जाता है। अब लोग इंतजार करते रहते हैं 2 बजे पानी आएगा और सो जाते हैं तो पानी बर्बाद होता है। तो ये जो इसको चलाने का जो तरीका है महोदय वो ठीक नहीं होगा। हो गया सर जी बाबू। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।